आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से राधे राधे। आज का हमारा विषय है मन में उल्टे ख्याल आए तो क्या करें। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन भगवान के चरणों में लग जाता है तो वही मन हमें संसार के दुखों से पार कर देता है। लेकिन जब यही मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय और नकारात्मक कल्पनाओं में उलझ जाता है, तब जीवन भारी लगने लगता है। बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि उनके मन में बार बार उल्टे, अशुभ या अनुचित विचार क्यों आते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे बुरे इंसान हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा निष्कर्ष सही नहीं है। संत जन समझाते हैं कि विचार आना और विचार को स्वीकार कर लेना दो अलग बातें हैं। आकाश में जैसे बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही मन में विचार भी आते जाते हैं। हर विचार आपका अपना नहीं होता। कई विचार पुराने संस्कारों, देखी सुनी बातों, संगति और मन की चंचलता से उत्पन्न होते हैं। यदि किसी के मन में भगवान का नाम लेते समय भी गलत विचार आ जाए, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान उससे दूर हो गए हैं, बल्कि इसका अर्थ यह हो सकता है कि मन के भीतर छिपी अशुद्धियां बाहर निकल रही हैं। जैसे कपड़ा धोते समय पहले गंदा पानी निकलता है, वैसे ही साधना के प्रारंभ में मन की मलिनता सामने आती है। इसलिए पहला नियम है, घबराइए मत। जब मन में उल्टे विचार आए तो स्वयं को दोष देने के बजाय भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, यह मन मेरा नहीं आपका है, इसे अपने नाम में लगा दीजिए। मुझे इन विचारों का दास मत बनने दीजिए। नाम जप इस स्थिति में सबसे बड़ा सहारा है। जब मन बार बार भटकता है, तब बार बार उसे प्रेम से भगवान के नाम की ओर लौटाइए। मन भागेगा, फिर लौटाइए। यही साधना है। संत बताते हैं कि मन को दबाने की नहीं, दिशा देने की आवश्यकता है। यदि मन खाली रहेगा तो नकारात्मक विचार उसे भर देंगे। इसलिए अपने दिन को सत्संग, सेवा, स्वाध्याय और भजन से भर दीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बुरे विचार आने पर उन्हें बार बार सोचकर बड़ा मत बनाइए। जितना आप उनसे लड़ेंगे, वे उतना ही मन पर छा सकते हैं। उन्हें आने दें, देखें और बिना प्रतिक्रिया दिए भगवान के नाम में लौट आएं। याद रखिए, मन की परीक्षा हर साधक के जीवन में आती है। जिसने धैर्य रखा, नाम का आश्रय लिया और सत्संग नहीं छोड़ा, वही धीरे धीरे मन पर विजय प्राप्त करता है। जब साधक भगवान के मार्ग पर चलना शुरू करता है, तब अक्सर उसके मन में एक प्रश्न उठता है, मैं तो भजन करना चाहता हूं, फिर भी मेरे मन में इतने गलत विचार क्यों आते हैं। यही प्रश्न अनेक भक्त संतों से पूछते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से मन को समझना बहुत आवश्यक है। मन कोई स्थिर वस्तु नहीं है। वह एक प्रवाह है जिसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार, इस जन्म की आदतें, संगति, देखे सुने दृश्य और इच्छाएं मिलकर विचारों का निर्माण करती हैं। इसलिए जब कोई अनुचित विचार आए तो सबसे पहले यह समझें कि वह विचार आपके वास्तविक स्वरूप का प्रमाण नहीं है। आपका वास्तविक स्वरूप आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है। मन पर पड़े संस्कार ही ऐसे विचार उत्पन्न करते हैं। संतजन बताते हैं कि यदि कमरे में वर्षों से अंधेरा हो और अचानक दीपक जलाया जाए तो सबसे पहले धूल दिखाई देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि दीपक ने धूल पैदा कर दी, बल्कि प्रकाश ने उसे दिखा दिया। उसी प्रकार जब साधक नाम जप करता है, तब मन की छिपी हुई अशुद्धियां भी सामने आने लगती हैं। ऐसे समय में साधना छोड़ देना सबसे बड़ी भूल होती है। कई लोग सोचते हैं कि मेरा मन तो बहुत खराब है, मुझसे भक्ति नहीं होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान उसी का हाथ पकड़ते हैं जो गिरकर भी उठने का प्रयास करता है। मन को शुद्ध करने के लिए कुछ सरल उपाय अपनाए जा सकते हैं। प्रतिदिन निश्चित समय पर भगवान के नाम का जप करें। सुबह उठते ही मोबाइल या नकारात्मक सामग्री देखने के बजाय कुछ मिनट भजन या शास्त्र चिंतन करें। सत्संग को जीवन का नियमित भाग बनाएं। भोजन, संगति और दिनचर्या को सात्विक रखने का प्रयास करें। सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज जो भी भूल हुई मुझे क्षमा करें और कल मुझे आपके और निकट ले चलें। याद रखिए, मन को एक दिन में नहीं बदला जा सकता। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद धैर्य रखता है, वैसे ही साधक को भी धैर्य रखना चाहिए। नियमित साधना का फल धीरे धीरे दिखाई देता है। यदि किसी दिन मन बिल्कुल भी नहीं लगे,
तब भी भगवान का नाम मत छोड़िए। उस दिन किया गया जप भी उतना ही मूल्यवान होता है, क्योंकि वह परिस्थितियों पर नहीं, श्रद्धा पर आधारित होता है। संतों की वाणी का सार यही है कि मन में विचार आने से व्यक्ति पापी नहीं बनता। उन विचारों का अनुसरण करने से सावधान रहना चाहिए। इसलिए हर बार जब मन भटके, उसे प्रेम पूर्वक भगवान की ओर लौटा दें। यही अभ्यास एक दिन मन को स्थिर और शांत बना देता है। मन के 5 शत्रुओं पर विजय कैसे प्राप्त करें? संतजन कहते हैं कि संसार का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, बल्कि अपने मन के भीतर होता है। मनुष्य यदि पूरे संसार को जीत ले, लेकिन अपने मन को न जीत सके, तो उसे वास्तविक शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए भक्ति का मार्ग सबसे पहले मन को भगवान की ओर मोड़ने का मार्ग है। मन के 5 प्रमुख शत्रु बताए गए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यही 5 विकार मन में उल्टे ख्यालों को जन्म देते हैं। 1. काम, अनियंत्रित इच्छाएं। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो मन बेचैन हो जाता है और गलत विचारों का जन्म होता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा के अधीन करना सीखिए। हर दिन प्रार्थना कीजिए, हे ठाकुर जी, मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। जब मन भगवान की इच्छा को स्वीकार करना सीख जाता है, तब अनावश्यक इच्छाएं स्वतः कम होने लगती हैं। 2. क्रोध। क्रोध मन की शांति को सबसे पहले नष्ट करता है। क्रोध के समय मनुष्य सही और गलत का विवेक खो देता है। जब भी क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण मौन रहिए। मन ही मन भगवान का नाम लीजिए। कई बार कुछ मिनट का मौन बड़े विवाद को समाप्त कर देता है। 3. लोभ। लोभ केवल धन का नहीं होता। सम्मान, प्रशंसा, पद और प्रसिद्धि का लोभ भी मन को अशांत करता है। संतों की शिक्षा है कि जितना भगवान ने दिया है, उसके लिए कृतज्ञ रहिए। संतोष का भाव लोभ को कम करता है। 4. मोह। जब मन केवल संसार की वस्तुओं में सुख खोजता है, तब मोह बढ़ता है। संसार में प्रेम रखिए, लेकिन यह याद रखिए कि सब कुछ नश्वर है। स्थायी आश्रय केवल भगवान है। 5. अहंकार। अहंकार सबसे सूक्ष्म शत्रु है। यह मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि मैं ही सब कुछ हूं। भक्ति का सार यही है कि हर सफलता का श्रेय भगवान को दिया जाए। जो व्यक्ति विनम्र रहता है, उसके भीतर ईश्वर कृपा का प्रवाह अधिक सहज होता है। जब उल्टे विचार बार बार आए तो क्या करें? यदि बार बार नकारात्मक या अनुचित विचार आए, तो उनसे घबराइए मत, उनसे बहस भी मत कीजिए। उनकी जगह भगवान का नाम, कोई भजन या किसी श्लोक का स्मरण कीजिए। जैसे अंधेरा हटाने के लिए अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, केवल दीपक जलाना पड़ता है, वैसे ही मन के अंधकार को दूर करने के लिए भगवान के नाम का दीपक जलाइए। मन जितनी बार भटके, उतनी बार प्रेम से वापस भगवान की ओर ले आइए। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को पवित्र और स्थिर बनाता है। एक दिन ऐसा भी आता है जब वही मन, जो पहले अशांत था, भगवान के नाम में आनंद अनुभव करने लगता है। यही साधना की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नाम जप की शक्ति, मन के उल्टे विचारों का सबसे बड़ा उपचार। संतजन बार बार कहते हैं कि यदि मन को जीतना है, तो केवल मन से लड़ने का प्रयास पर्याप्त नहीं है। मन को भगवान के नाम का सहारा देना होगा। जैसे बिना पतवार की नाव लहरों में भटक जाती है, वैसे ही बिना नाम जप का मन विषयों की ओर भटकता रहता है। मन में कभी कभी ऐसे विचार आते हैं जिन्हें देखकर साधक स्वयं घबरा जाता है। वह सोचता है, मैं तो भगवान का भक्त हूं, फिर ऐसा क्यों सोच रहा हूं? ऐसे समय में निराश होने के बजाय भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। नाम जप क्यों आवश्यक है? भगवान का नाम केवल शब्द नहीं है, बल्कि साधक के लिए स्मरण, श्रद्धा और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। जब मन बार बार नाम की ओर लौटता है, तो उसकी चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है। यह परिवर्तन तुरंत नहीं होता, लेकिन नियमित अभ्यास से मन अधिक शांत और संयमित बन सकता है। मन को कैसे वापस लाए? जब भी कोई अनुचित या नकारात्मक विचार आए, उस विचार से घबराइए नहीं। स्वयं को दोष मत दीजिए। शांत होकर भगवान का नाम लेना शुरू कीजिए। कुछ गहरी सांस लेकर मन को नाम जप में लगाइए। यदि संभव हो तो कुछ मिनट किसी भजन या सत्संग को सुनिए। बार बार यही अभ्यास मन की दिशा बदलने में सहायता करता है। सत्संग का महत्व।
मन उसी रंग में रंगता है जिसकी संगति उसे मिलती है। यदि दिन भर नकारात्मक समाचार, विवाद, क्रोध और अशांत वातावरण में रहेंगे तो मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। वहीं यदि नियमित रूप से सत्संग, भजन और सद्विचार सुनेंगे तो मन की प्रवृत्ति भी बदलने लगेगी। भगवान पर विश्वास। जब साधक अपनी कमजोरी को स्वीकार करके भगवान से सहायता मांगता है, तभी भक्ति गहरी होती है। प्रतिदिन विनम्र भाव से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं अपनी शक्ति से इसे नहीं संभाल पा रहा हूं। कृपा करके मुझे आपके नाम में स्थिर होने की शक्ति दीजिए। ऐसी प्रार्थना मन में नम्रता और आश्रय का भाव उत्पन्न करती है। धैर्य ही साधना की पहचान है। कई लोग कुछ दिनों तक जप करते हैं और फिर कहते हैं कि मन तो अभी भी भटक रहा है। लेकिन संत बताते हैं कि वर्षों से बने संस्कार एक दो दिन में नहीं बदलते। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही मन की शुद्धि भी निरंतर अभ्यास और धैर्य से होती है। जो साधक हर परिस्थिति में भगवान का नाम नहीं छोड़ता, वही धीरे धीरे भीतर से बदलने लगता है। पहले जो मन अशांत था, वही मन बाद में भजन में आनंद अनुभव करने लगता है। याद रखिए, मन में उल्टे विचार आना अंत नहीं है। यदि हर बार आप भगवान की ओर लौटते हैं, तो वही लौटना आपकी आध्यात्मिक प्रगति का प्रमाण बन जाता है। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।